गुड इवनिंग मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आप सभी का चंद्रा क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले की क्लास में लगभग कैलकुलेशन के सारी टॉपिक जो थे कमेंट किए थे। जैसे दो अंकों का मल्टीप्लाई कैसे हो सकता है, किसी का घन निकालना हो, किसी घनमूल निकालना हो, वर्ग निकालना हो, वर्गमूल निकालना हो। तो आज का जो टॉपिक है आपका वो है डिजिटल सम। डिजिटल सम डिजिटल सम से होता क्या है? डिजिटल सम से ये होता है कि आप सवाल नहीं हल कर सकते, बल्कि ऑप्शन के द्वारा आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर बड़े आसानी से पता कर सकते हैं। समझे? तो डिजिटल सम का यूज यही है कि बढ़िया अच्छे तरीके से आप ऐसे यूज करके केवल बाई ऑप्शन आप जो है सवाल को अपना सही कर सकते हैं। तो यहीं पे आप देख लीजिए, कह रहा है डिजिटल सम। डिजिटल सम का मतलब होता है अंकीय योग। डिजिट डिजिट से ही बना है डिजिटल। डिजिट से ही बना है आपका डिजिटल। इसे क्या बोलते हैं? अंकीय योग। आइए शुरू करते हैं। पहला जो आपका टॉपिक है आज, क्या है? डिजिटल सम। डिजिटल सम जिसे हम क्या बोलेंगे? डिजिट। डिजिट से ही बन के मिल के बना है, क्या है? डिजिटल, यानी कि डिजिटल बना है। डिजिट का मतलब होता है अंक, और सम का मतलब होता है, क्या होता है? जोड़ होता है। तो अंकीय योग क्या हो जाएगा? अंकीय योग हो जाएगा ये। डिजिटल सम का मतलब क्या हो जाएगा? अंकीय योग। ठीक है, आइए समझते हैं कि किस तरीके से हम इसको पता करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। अंकीय योग, अंक तो जानते हैं आप कितना होता है, 0 से लेकर 9 तक होता है, ये आप जानते हैं। तो अंक हमारे कहाँ से होते हैं? 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारे अंक हैं। क्या है हमारे अंक? ठीक। अंक हमें डिजिटल सम में करना क्या होता है? जो भी ऑप्शन दिया रहेगा आपका, जितने भी ऑप्शन दिए हैं, उन सभी ऑप्शनों को हम क्या करेंगे? जोड़ते हुए चले जाएंगे, या गुणा रहेगा तो गुणा करते हुए चले जाएंगे। और उसके बाद अंत में उसे हम क्या करेंगे? एक अंक बनाने का प्रयास करते हैं कि एक अंक बन जाए। कितना बन जाए? एक अंक बन जाए। उसी को हम डिजिटल सम के माध्यम से बड़े आराम से, एक अंक बन जाएगा तो हम आंसर बता पाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, हम कुछ बताना चाह रहे हैं। जैसे 0 में आप अगर 9 जोड़ दीजिए तो कितना होता है? 0 में आप देखिए, 0 में आप 9 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 9 ही होगा। ठीक है, 0 में आप 9 जोड़ दीजिए, 9 ही हो गया। 1 में आप 9 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 10। और 10 का डिजिटल सम, इनको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। डिजिटल सम को हम क्या बोल सकते हैं? डीएम बोल सकते, सॉरी डीएस बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है? डीएस है। ठीक, डिजिटल सम। अब यहाँ देखिए 2 है, 2 में 9 जोड़िए, 2 में 9 जोड़ेंगे, 9 2 11। एक एक कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1 और 1, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ भी 9 जोड़िए, 9 3 कितना हो जाएगा? 12। अब इनको फिर से जोड़िए, तो 2 1 कितना हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। अभी देखिएगा, हम सवाल करवाएंगे बड़े आसानी से, चुटकियों में आप बड़े जितने भी सवाल हैं आसानी से आप हल कर सकते हैं। अगर आप टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर सीटेट की इतने समय एग्जाम आने वाला है, तो सीटेट के लिए आपके लिए जान लीजिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़, आज की क्लास में आपकी कम से कम 5 नंबर फिक्स है। 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा केवल आज की क्लास में। ठीक, कितना हो जाएगा? 3। यहाँ भी देखिए, ये 9 4 13, 13 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 3 1 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाइए, यहाँ क्या करेंगे? 9 5 14, 14 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 5 हो जाएगा। फिर यहाँ ले आइए, इसमें जोड़ेंगे, जब इसमें जोड़ेंगे 9 6 15, 15 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 6। इनको हम जोड़ते हैं, 5 1 कितना जोड़ेंगे? 6 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, 7 7 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 7 16, 16 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 6 1 7 हो जाएगा। इसमें भी आप 9 जोड़ दीजिए, 9 7, सॉरी 9 8 कितना हो जाएगा? 17, 17 का डिजिटल सम आपका कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 8 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर इतना? अब देखो यहाँ पे 9 है, 9 में 9 जोड़िए बराबर 9 दूनी 18, 9 9 कितना हो जाएगा आपका? 18 हो जाएगा। जब ये आपका 18 हो गया बराबर, देखो इसको फिर से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। इसका मतलब ये निकला, अगर कहीं पे 9 है, ठीक है, आप यहाँ देखिए, यहाँ 3 था, 9 जोड़ दिए तो क्या ये 3 आ गया फिर डिजिटल सम इसका। तो इसका कहने का मतलब ये है, अगर कहीं पे आपको 9 दिखे जोड़ते समय, तो 9 को अगर आप हटा भी देंगे तो कोई आपत्ति नहीं होगी। आपका जो डिजिटल सम आएगा वो वही रहेगा जिससे ये अ, अपना संपर्क करेगा। 9 इससे संपर्क करेगा तो इसका डिजिटल सम 4 ही होगा, 5 से करेगा तो 5 ही होगा, 6 से करेगा तो 6 ही होगा। इसका कहने का तात्पर्य यह है, कहीं भी आपको 9 दिख जाए, ठीक है, तो उसको आप वहाँ से हटा सकते हैं, या फिर 9 रख सकते हैं, या फिर मान के चलिए कि हटा सकते हैं। ठीक है, पहली कंडीशन इतना, या फिर 0 भी मान सकते हैं, ये भी चीज़ें हैं। आइए, ये तो आपका किस में था? जोड़ में था। किस में था? जोड़ में। हटाना में देखिए, घटाने में है, सॉरी गुणा में हम क्या करते हैं? ये आपका किस में था? जोड़ में था। जोड़ में डिजिटल सम कैसे यूज करेंगे, तो क्या आएगा? ठीक, अब घट गुणा में देखते हैं। गुणा में डिजिटल सम, गुणा में देखेंगे, पहली चीज देखिए, गुणा में हम क्या करेंगे? एक है, 0 से करेंगे तो पूरा पूरा 0 हो जाएगा, जानते हैं आप, है ना? 1 2 3 4 5, या फिर ऐसे ही इसको आप डायरेक्ट लिखिए, 1 गुणे 9, 2 गुणे 9, 2 गुणे 2 गुणे 9, 3 गुणे 9, 4 गुणे 9, 5 गुणे 6 गुणे 9, 7 गुणे 9, 8 गुणे 9, 9 गुणे 9। ठीक, बराबर 9 को जो हम 1 में गुणा करते हैं तो क्या आता है? 9 ही आएगा। ठीक है, और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 का डिजिटल सम कितना आ जाएगा? यहाँ पे आप डिजिटल सम लिख दीजिए। ठीक है, 9 दूनी 18, 18 का डिजिटल सम कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर कितना आ गया? 9 आ गया। ठीक है, 9 त्रिक 27, 27 का डिजिटल सम कितना आ गया? यहाँ भी आपका कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। आगे आ जाइए, 9 चौक 36, 36 का डिजिटल सम कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। कहने का तात्पर्य इतना है कि 9 को किसी भी संख्या से आप मल्टीप्लाई करिए, 9 को किसी भी संख्या से आप मल्टीप्लाई करिए तो उसका डिजिटल सम कितना आना है? 9 ही आना तय। अंक में जो एक डिजिट बचेगा वो क्या है? होगा 9 होगा। एक को आप अंतरिक्ष में या संख्याओं, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, किसी भी संख्या से आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 9 का, उसका डिजिटल सम क्या निकलने वाला है? 9 ही निकलने। इतना क्लियर? इतना अगर आपको क्लियर हो गया हो तो हम आगे चलते हैं, हम आपको समझाते हैं, उसके बाद सवाल दिखाते हैं कि किस तरीके से हो सकता है। पहली चीज़ तो आप समझ गए, जोड़ में, गुणा में, और घटाना में किस तरीके से होता है ये समझ लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसको आप ले लीजिए, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ आ जाए। अब हम देखते हैं घटाने में। ठीक है, इसमें देखेंगे घटाना में। ठीक, घटाना है और यहाँ पे हम भाग कर दें। ठीक, भाग में डिजिटल सम कैसे लगता है, घटाने में कैसे लगता है? जैसे मान लो एकदम आसान सा एग्जांपल ले लेते हैं, 9 8 7 5, ठीक है, -2 3 6। अब ऑप्शन भी दे देते हैं, ऑप्शन ए बी सी डी। ठीक, या फिर आप खुद देख लीजिए, इसको हम ऑप्शन, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? अभी रहने दीजिए ऑप्शन, बराबर आप सॉल्व करिए। 5 में से जब 15 में से 6 जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9 बचेगा। ठीक, 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 9 बचेगा, 9 बचेगा। फिर यहाँ पे कितना बचा? 6, 6 में से 3 जाएंगे तो 3 बचेगा। यहाँ पे कितना बचा है आपका? 8,
8 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। ये आपका कितना है, 9 है, 9 आपका ऐसे है, ठीक। अब इनका हम डिजिटल सम निकालते हैं, देखते हैं क्या दोनों का डिजिटल सम सेम आता है कि नहीं आता। आप यहाँ देखिए 9 है, 9 हटा दीजिए, 8 7 15, 8 7 15, 15 5 20, 20 का डिजिटल सम कितना आ जाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा, 20 का डिजिटल सम 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ जाइए, 7 3 9 पूरा हट गया, ये कितना हो जाएगा आपका, 2 बचा ना, 2 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, कुछ नहीं बच रहा है। तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, डिजिटल सम आपका कुछ नहीं बचना चाहिए, क्या होना चाहिए, कुछ नहीं बचना चाहिए। 4 3 7, 1 मिनट, कोई मिस्टेक हुआ है क्या, 15 में से 9 6 15, 15 में से 6 गए, इतना हो गया। फिर यहाँ पे 7 7 में से 3 गए, 7 में से 3 गए, 4 बच जाएगा, सॉरी यहाँ पे कितना होना चाहिए आपका, 4 होना चाहिए, यहाँ पे आपका 4 होना चाहिए, ठीक। एक 3 ही ये आपका कितना है, 9 है, यहाँ पे 6 बचा, 6 में से 3 गए 3, और यहाँ कितना बचा 8, 8 में से 4 गए 4, और ये 8 में से 2 गए 6 होना। देखो 15 में से 6 गए 9, फिर यहाँ पे कितना बचा 6, 6 में से 3 गए 3, फिर यहाँ पे 8 बचा, 8 में से 2 गए, आपका कितना बचेगा 6 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचा है आपका 9। देखो ये 9 से 9 कट गया, ये 9 कट गया, ये भी 9 कट गया, क्या बचा, कुछ नहीं बचा, एक प्रकार से 0 बच गया है। जब यहाँ पे कुछ नहीं बचा है तो यहाँ भी कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो ये आ रहा आपका घटाने का आप इस तरीके से कर सकते हैं। अभी ना समझ में हो तो एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, एक एग्जाम्पल और देखिए, दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मान लो 9 5 6 3 2 माइनस 3 4 5 3 1, 5 अंक की संख्या ये है, 5 अंक की संख्या है, 2 में से 1 गए 1 हो जाएगा आपका, ठीक है। 2 में से 1 गया 1 हो जाएगा, 3 में से आपका कितना जाएगा 3, तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर यहाँ आ जाइए, 6 में से 5 गए 1 हो जाएगा आपका, 5 में से 4 गया 1 हो जाएगा, 9 में से 3 गया कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, 61 101, 61 101 हो जाएगा आपका, 61 101, 61 101, ये आपका आ गया। अब हम देखते हैं कि डिजिटल सम यहाँ पे लगाते हैं, क्या ये सही है कि गलत है। तो यहाँ देखो 9 हट गया, 6 3 9 हो गया, 5 2 7, ये आपका कितना हो गया 7 हो गया। आ जाइए यहाँ पे 5 5 3 8 8 1 9, ये पूरा हट गया, 4 3 7, 7 में से 7 गए 0, यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है। तो यहाँ भी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी कि 7 2 8 8 1 9, यहाँ भी कुछ नहीं बच रहा है, एक प्रकार से 0 बच रहा है। तो ये आपका आंसर सही होगा अगर चेक करेंगे तो आप बाई ऑप्शन, ठीक है। भाग में आ जाइए, भाग में क्या होता है, जैसे मान लो हम यहाँ पे कोई संख्या ले लेते हैं, 2 3 5 6 2 1 4, इस संख्या को हम किससे भाग देते हैं, हम भाग देते हैं 2 से भाग देते हैं। 2 से भाग देने पर हम ये देखते हैं कि जैसे 2 एक कन्नम 2, फिर कितना बचा 1, 2 7 14, 2 8 16, 2 एक कन्नम 2, ठीक है, 2 एक कन्नम 2, अब फिर आपका कितना बचा 2 7 14, इतना आ जाएगा। अब हम यहाँ पे डिजिटल सम निकाल रहे हैं, देखो आप इसका डिजिटल सम चेक करेंगे किसका, 17 8 1 0 7, 17 8 1 0 7 का हम डिजिटल सम चेक करेंगे, 8 1 9, 7 7 14, 14 1 15, 15 का डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 15 का डिजिटल सम 6 आ जाएगा। अभी हम भाग का अगर ना समझ में आए तो हम अभी क्लियरिटी आपको और अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। सॉरी, तो ये हो जाएगा, इसका कितना आ गया 6 आ गया। अब ये जो संख्या आपकी बची है कितना, 3 5 3 3 5, 3 है 5 है 6 है 2 है 1 है 4, बटे कितना है 2। हम क्या करते हैं कि जब भी किसी संख्या से भाग दिया जाए 3 6 9 को छोड़कर, क्योंकि 3 6 को आप कभी 10 नहीं बना सकते, 1 + 0 के रूप में नहीं बना सकते, ठीक है। नीचे हर में हमेशा 1 बनाने का हमें प्रयास करना है। जब भी कभी अगर डिजिटल सम भाग का हमें ज्ञात करना है
तो हर को हमेशा 1 बनाने का प्रयास करना है। देखो 6 3 9, रुको अभी मत काटो, ठीक है? अभी एक काम करो, इसको मत काटो। देखिए हम क्या करते हैं, हम जो है नीचे वाले को 1 बनाने का प्रयास करते हैं तो 5 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, ठीक है? जब 5 से ऊपर नीचे गुणा किया तो 5 दूनी कितना हो गया 10। अब इसको काटो, 6 3 9 ये हट गया आपका, 5 4 9 ये हट गया, 2 1 3 बराबर कितना बचा, ये 3 गुणे 5 बटे में कितना हो गया 10। अब ये बताइए 1 और 0 का डिजिटल सम आप कहेंगे सर 1 होगा और पंक्तियाँ 15 होगा, इनका डिजिटल सम कितना होगा 5 1 6। देखो इसका भी डिजिटल सम 6 निकल रहा है जो आंसर है आपका, और जो हमारा क्वेश्चन था उसका भी डिजिटल सम 6 निकल रहा है। इसका कहने का मतलब ये है कि कोई भी क्वेश्चन होगा, अगर उस क्वेश्चन का डिजिटल सम और आंसर का डिजिटल सम अगर मैच कर जा रहा है तो हमारा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, हमें और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? आइए फिर आगे चलते हैं। आइए हम आपको कुछ सवाल दिखाते हैं, जैसे ये सवाल हम पहले से लिखते हैं। अब इसको देखिए, इसमें आपको डिजिटल सम बताना है, लगा के बताना है कौन सा सही है, ठीक है? पहले हम यहाँ पे चेक करते हैं, देखो ये पहला क्वेश्चन इसका है, तो इसमें का हम ये 9 हटा देते हैं और ये 9 आपका हट गया, और क्या बचा है देखो 8 1 ये 9 हट गया, 4 2 2 4 2 6, इसका डिजिटल सम 6 निकला है। यहाँ जाइए 9 हटा, 8 1 9 हटा, और कितना हो जाएगा 2 2 4 4 3 7, इसका डिजिटल सम 7 निकलेगा। इसका डिजिटल सम कितने निकलेगा 7 निकलेगा। ये 9 हटा दीजिए, 8 1 9 हटा दिए, 3 3 6 2 8, इसका डिजिटल सम 8 निकल गया। यहाँ पे आ जाइए, ये 9 हटाइए, 8 1 9 हटाइए, 5 4 9 ये पूरा हट गया। यहाँ पे आप डिजिटल सम आप 9 मान सकते हैं या 0 मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, 9 भी मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं, जहाँ जैसी सिचुएशन होगी वहाँ वैसे हम काम करें, ठीक है? इसका निकल आया। अब हमको इससे जोड़ने की पूरी ज़रूरत नहीं है, हम यहीं पे हटा देते हैं। अब चेक करेंगे, ये 9 हो गया। अब यहाँ पे आइए, कितना हो जाएगा 8 8 16 16 16 5 कितना हो जाएगा आपका 21 21 6 21 6 आपका 27 और 27 7 27 27 7 आपका कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। 34 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 4 3 7 कितना हो जाएगा 34 का डिजिटल सम 34 का 7 हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे आ जाइए इस वाले में, देखो 6 है, 7 3 9 हटा दो, 5 2 7 7 1 8, प्लस में डिजिटल सम क्या हो रहा है 8। यहाँ आ जाइए, इसको 9 हटा दीजिए, 7 3 9 हटा दीजिए, 7 2 9 हटा दीजिए, कैंसिल हो गया। 8 7 15 15 15 का डिजिटल सम 6, जिसका डिजिटल सम 6 होगा वही हमारा आंसर होगा। आपको विश्वास नहीं है तो आप सारी संख्याओं को आप जोड़ लीजिए कैलकुलेटर से, आपका आंसर कौन सा निकलेगा, आपका आंसर यही निकलेगा। आंसर आपका कौन सा निकलेगा, आंसर यही निकलेगा। अगर आप ये वीडियो अच्छे तरीके से देख लीजिए तो आप चाहे प्राइमरी की तैयारी कर रहे हो या फिर जूनियर की, आपका 5 नंबर फिक्स है आज की क्लास से। बड़े आराम से आप क्वेश्चन को देखेंगे, आप टिक मार देंगे, क्वेश्चन को देखेंगे आप टिक मार देंगे, ठीक, बड़े आराम से। देखिए जैसे इसमें है, ये हमें इसे घटा रहे हैं, ठीक है, घटाते हैं। तो घटाने का कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए, ये 7 7 2 9 हट गया, 6 3 9 हट गया, यहाँ पे 8 बचा, 8 माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे 9 हटा देंगे, और 5 4 9 हटा देंगे, 7 6 13, 13 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 13 का डिजिटल सम 4 हो जाएगा। 13 का कितना होगा 7 6 13, 13 के 4, 4 में से जब 4 चला जाएगा डिजिटल सम क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। वही आंसर इसमें सही होगा जिसका डिजिटल सम क्या होगा 4 होगा, जिसका डिजिटल सम 4 होगा। तो यहाँ पे आ जाइए, ये 9 हटा दीजिए, 5 5 4 9 ये हट गया, 3 2 5, यहाँ पे डिजिटल सम कितना निकल रहा है 5 निकल रहा है। ये वाला 9 हटाइए, और 5 अच्छा कितना हो जाएगा देखो, 3 3 6 6 2 8 8 5 13, कितना हो जाएगा 13। इसका डिजिटल सम कितना निकल रहा है, इसका डिजिटल सम आप देखेंगे तो 4 निकलेगा, कितना निकलेगा, इसका डिजिटल सम 4 निकलेगा, ठीक है। यहाँ आ जाइए, कहीं कट रहा है 8 नहीं कट रहा है, तो 8 8 2 10 10 4 14, 14 2 कितना हो जाएगा आपका 16, 16 3 कितना हो जाएगा 19, 16 3
19, 19 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 19 एक 20, 20 बराबर कितना हो जाएगा? 2। 19 का 20 हो जाएगा, 20 का डिजिटल सम कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहाँ पे आइए 9 हटा दीजिए, ठीक है। 5 5 10, 10 2 12, 12 3 15, कितना हो जाएगा? 15। 15 का डिजिटल सम कितना होगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे डिजिटल सम कितना निकल रहा था? यहाँ पे देखो, ये चीज़ें गड़बड़ मत करना आप, ठीक है। यहाँ पे डिजिटल सम कितना निकल रहा था? 4 निकल रहा था। यहाँ भी डिजिटल सम कितना निकल रहा है? 4 निकल रहा है। तो विकल्प कौन सा सही होगा आपका? दूसरा सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आइए गुणा में चेक कर लेते हैं, गुणा में किस तरीके से हम डिजिटल सम प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ देखिए 6 6 3 9 5 2 7, ये आपका डिजिटल सम 7 निकल के आया। और यहाँ देखिए 5, देखो 7 5 12, 7 5 12 हो गया, 12 6 18, 18 का डिजिटल सम, यहाँ पे 18 करिए, 18 डिजिटल सम कितना आएगा? 9 आ जाएगा। और 7 1 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 7 5 12, 12 6 18, 18 डिजिटल सम कितना आ गया? 9 आ गया। 9 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप। अगर 9 आ गया बाहर, 9 को किसी भी संख्या, अभी जस्ट हम आपको बताए हैं, 9 को आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपका डिजिटल सम क्या आना चाहिए? 9 ही आना चाहिए, या तो कुछ नहीं आना चाहिए। तो ये अब हमें इससे गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिजिटल सम हमारा टोटल कितना निकलेगा? 9 निकलेगा। सॉरी, जिसका डिजिटल सम 9 निकलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, या फिर पूरा पूरा कट जाएगा तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए यहाँ पे इसको हम चेक करते हैं। 7 2 8 8 1 9, ये पूरा इतना ये हट गया, ठीक है। ये पूरा इतना ये कट गया, 8 1 9 ये कट गया, 4 4 8 2 10, 4 4 8 2 10, इसका डिजिटल सम 10 आ रहा है। 10 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आइए 8 1 9 इसको काट दीजिए, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 11 4 4 8, 8 2 10, 10 6 16, 16 11 आपका कितना हो जाएगा? 27। 16 11 आपका कितना हो जाएगा? 27। 27 का कितना हो जाएगा? डिजिटल सम 9 हो जाएगा। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? ही सही हो जाएगा। और चेक कर लेते हैं, और किसी में अगर विकल्प मिल रहा होगा, जैसे 9 किसी और विकल्प में होगा, तो 2 में से एक आंसर हो सकते हैं, तो हमको पूरा पूरा मल्टीप्लाई करना, पूरा पूरा। फिर वहाँ पे डिजिटल सम काम नहीं आएगा। डिजिटल सम वहाँ काम आता है जहाँ पे जो क्वेश्चन का डिजिटल सम निकलेगा वही आंसर का भी डिजिटल सम निकलना चाहिए, तभी जो है ये काम करेगा, ठीक है। 8 1 9 ये हट गया, 6 3 9 ये हट गया, 4 4 8 8 2 10, 10 1 11, ये आपका 11 हो गया। डिजिटल सम कितना निकलेगा? 2 निकलेगा। 8 1 9 ये हट गया, 7 2 9 ये हट गया, 4 4 8 8 2 10, 10 1 11, यहाँ पे 11 आ रहा है, तो इसका भी डिजिटल सम 2 निकलेगा। तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जो हमारे क्वेश्चन का डिजिटल सम होना चाहिए वो डबल नहीं होना। अगर वो डबल हो गया तब हमको पूरा पूरा मल्टीप्लाई करना। तो हमारा विकल्प कौन सा सही होगा? दूसरा सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे हम कैसे चेक करेंगे? हम यहाँ पे ऐसे चेक करेंगे, जैसे ये है 9 हटा दो, 7 3 9 हटा दो, 5 4 9 हटा दो, कहानी खत्म। 8 7 कितना हो जाएगा? 15। 15 डिवाइड बाई 15, 15 का कितना हो जाएगा? 8 7 15, 15 का देखो 15, 15 का डिजिटल सम 6 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 15 था, 15 का डिजिटल सम कितना आया? 6। 6 बटे आपका क्या लिख सकते हैं? 6 बटे 4, भाग करना है ना आपको। 6 बटे 4। हमने कहा जब भी इस तरह के क्वेश्चन रहे, अगर हर में कुछ भी हो, 3 6 9 को छोड़कर जो भी हो, उसे हम 8 बनाने, सॉरी 1 बनाने का प्रयास करते हैं हर में। तो 4 में से कौन सी संख्या है जिसे मल्टीप्लाई करने पे नीचे क्या बन जाए? 1 बन जाए। तो आप कहेंगे सर अगर हम इसे हम 7 से गुणा कर दें, 7 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, 7 यहाँ पे और 7 यहाँ पे, दोनों में 7 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, तब 7 चौक 28 आ जाएगा। 8 और 2 को जो हम जोड़ेंगे तो इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बराबर यहाँ देखिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा? देखो ये 6 सते 42, 42 हो जाएगा, और नीचे 4 सते 28, इसका डिजिटल सम कितना आ गया? 6 आ जाएगा।
इस वाले का डिजिटल सम आपका 6 आ जाएगा और नीचे वाले का डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 6/1 यानी कि डिजिटल सम कितना निकल रहा है, 6 ही निकल रहा है। तो जिसका डिजिटल सम 6 होगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब सब कुछ हटाएंगे, जहाँ पे 9 दिखेगा आप वहाँ हटा दीजिए। ठीक है, 8 अब बाकी कहीं 9 तो नहीं निकल रहा है, तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 4 2 6 6 6 12, 12 8 20, 20 8 28, 28 5 कितना हो जाएगा आपका, 28, 28 5 आपका 33 हो जाएगा। 33 का डिजिटल सम आपका 6 निकल गया, तो यही हमारा आंसर हो सकता है। देखिए अभी क्लियर नहीं है कि यही हो। ठीक है, अगर और किसी में डिजिटल सम 6 आ गया तो हमें पूरा पूरा डिवाइड करना पड़ेगा, तब हमें नंबर पता करना पड़ेगा कौन है। ठीक है, आइए फिर चेक करते हैं। यहाँ पे 9 है, 9 हटा दीजिए। अब क्या करेंगे, 4 2 6 6 6 12, 12 6 सॉरी कितना हो जाएगा, 4 2 6 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30 कितना हो जाएगा इसका डिजिटल सम, 30 बराबर 30 का 3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ ये 9 को हटा दीजिए और यहाँ 5 है, यहाँ पे 4 है, ये हटा दीजिए। ठीक, और कितना है, 6 6 2 8 8 8 16, 16 6 कितना हो जाएगा आपका, 22, 22 का डिजिटल सम आप कहेंगे सर 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आंसर अभी यही निकल रहा है। यहाँ फिर आइए, देखो 9 हट गया, 5 और 9 हट गया, 6 6 4 10 2 12, 12 8 20, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। इसका डिजिटल सम आपका कितना निकला, 2 निकला। कितना निकला, 2 निकला। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप हमको बताएं क्या ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक, इससे आप जान लीजिए बड़े से बड़े कैलकुलेशन को बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। ये केवल जोड़ घटाना गुणा भाग में काम आता है। जैसे सरलीकरण का जो आपका क्वेश्चन होगा, जैसे सिंप्लीफिकेशन जिसे हम बोलते हैं, सिंप्लीफिकेशन हो गया आपका, हो गया ये नंबर सिस्टम हो गया, यहाँ तक कि आपकी ज्योमेट्री में ये देखो हम कैसे लगवाते हैं ये सवाल, ज्योमेट्री के आप सवाल हल हो जाएंगे, परसेंटेज के हो जाएंगे, मूलधन हो जाएगा, ये आपका साधारण ब्याज, मिश्र धन ब्याज, जितने हैं सब के सब हो जाएंगे बड़े आसानी से। जहाँ पे आपको कैलकुलेशन हार्ड दिखे वहाँ पे आप डिजिटल सम यूज कर सकते हैं बड़े आराम से। आप जानते हैं डिजिटल सम यूनिट डिजिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन को हल करने के लिए, जिसमें आपका समय क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा समय आपकी बचत हो जाएगी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा समय आपका बच जाएगा। चलें सवाल की तरफ, चलिए सवाल की तरफ चलते हैं। ये समझ में आया कि नहीं आया आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगर आज की क्लास लाइव नहीं हो पाई, हम जो है कल प्रयास करेंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करेंगे तो कल हम इसको फिर से रिवाइज कर देंगे। सवाल की तरफ चलते हैं हम सवाल की तरफ। ये रहा आपका सवाल, पहला सवाल। ठीक है, पहला सवाल ये रहा। पहला सवाल शुरू करने के पहले हम आपको बताते हैं कि एक स्टोरी बताते हैं। कहते हैं ना कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँच जाते हैं कभी, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँच जाते हैं कभी। एक किचन का कमरा था, वहाँ पे 2 बर्नर का चूल्हा रखा हुआ था। आप जानते हैं 2 बर्नर का चूल्हा रखा हुआ था, एक पे रखा था कुकर, एक पे रखा था कढ़ाई। कुकर बोला कढ़ाई से, कुकर बोला कढ़ाई से, तू तो तवे की साली है। कुकर बोला कढ़ाई से, तू तो तवे की साली है, अंदर से भी काली है और बाहर से भी काली है। कढ़ाई गुस्सा गई। उसके बाद वो बोली, अबे सुन कुकर, तू अपने गोरे रंग पे इतना क्यों इतराता है, अगर मैं काली हूँ मुझे देख के सीटी क्यों बजाता है। सही, सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल आपका पहला सवाल है, यहाँ देखिए ये आपका किसका है, सीटेड का ही सवाल है। कहता अधिक स्थानों में संख्या है, यहाँ पे आपकी कौन सी संख्या है ये आपको बतानी है। यहाँ पे इस जगह आपकी कौन सी संख्या है ये आपको बतानी है। ठीक है, एक दो सवाल कराएंगे, बाकी सवाल हम कल लाइव करा देंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बता सकें। ठीक है, तो यहाँ देखिए 100 1001 है, ये मल्टीप्लाई है, ये सारी चीज़ दिया है।
यहाँ पे हम इसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक, x इसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका क्या है, x है। अब हम यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को बाई डिजिटल सम हल कर रहे हैं, बहुत आसानी से हल हो जाएगा, ठीक है। बाई डिजिटल सम लगाने जा रहे हैं गुरु। अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। आइए देखो यहाँ पे क्या है आपका, एक एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे डिजिटल सम जब लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बराबर। यहाँ आ जाइए, एक एक कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 2 हो जाएगा, प्लस प्लस है, प्लस कर दीजिए। यहाँ क्या है, एक एक 2 है, 2 लिख दीजिए। गुणे क्या है, इसको हम x मानेंगे तो ये x रख दीजिए। इतने आसानी से अभी हल होगा ये, ठीक है। देखो 3 2 6 हो जाएगा, बराबर 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4 गुणे x, गुणे कितना हो जाएगा x। यहाँ पे एक समस्या है, ये प्लस था कि मल्टीप्लाई ही था, अभी पता चल जाएगा, ठीक है। देखते हैं, तो ये 4 नीचे जाएगा, सॉरी, ये x बराबर लिखेंगे, x बराबर कितना हो जाएगा, 6/4 होगा। 2 से कैंसिल करो, 2 3 6, 2 दूनी 4। या फिर एक काम करो, आप डिजिटल सम लगा रहे हैं तो कैंसिल क्या करना, 6/4 है, आप 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। कितना हो जाएगा, 42 और नीचे कितना हो जाएगा, 28। नीचे कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 1, इसका डिजिटल सम 4 2 6 आ जाएगा। डिजिटल सम जिसका 6 होगा वही आपका आंसर होगा, डिजिटल सम जिसका 6 होगा वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे किसी का डिजिटल सम 6 निकल रहा है तो आप कहेंगे 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 1 2 1 2 1 3। तो गुरु यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ पे आपका प्लस ही हो, सवाल में मिस्टेक है, ठीक है। ये सीटेट 2016 का सवाल है, यहाँ पे कहीं एक 2 2, ठीक है, ये 3, ये 3 दूनी 6 हो गया, हो गया। यहाँ पे पता क्या था, शायद प्लस था, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ प्लस था। अब हम देखते हैं, ठीक, या फिर आप चेक करेंगे सवाल में, अगर कोई मिस्टेक होगा बड़े आराम से आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आराम से हो जाता है, ठीक है। ये आपका कितना होगा, 4 हो जाएगा प्लस x हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा प्लस x हो जाएगा। x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 6 - 4 बराबर डिजिटल सम कितना निकला, 2। जिसका 2 निकलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। डिजिटल सम किसका निकलेगा, 2, इस वाले का 2 निकलेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना क्लियर, ना विश्वास हो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, और भी सवाल देखिए तो आपको और क्लियरिटी आएगी अभी, ठीक। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, 1 2 सवाल और बताते हैं आपको। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप भी चेक कर लीजिएगा, हम भी चेक कर लेंगे एक बार। 2016 का ये सवाल है, सीटेट प्राइमरी का सवाल है, ठीक। आइए आगे देखते हैं तो आपको समझ में आए। अब यहाँ देखिए, ये भी क्या है, हरियाणा का है, 2011 में सवाल पूछा गया है। जो आपके सवाल पूछे गए हैं वही हम ला रहे हैं, और कोई बड़ी बात नहीं। 87 का पूछा है, घन बताइए क्या हो सकता है। 87 का घन पूछा है, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे 87 क्यूब बराबर, या तो जो हम पहले मेथड बताए हैं घन निकालने का, 100 से कम का 100 से ज़्यादा का, इस तरीके से, तो इसका घन निकालेंगे तो उस मेथड से भी निकाल सकते हैं। या तो आपको कुछ नहीं पता है तो आप कहेंगे 87 गुणे 87 गुणे 87। अब इसको जब गुणा करेंगे ना तो माथा ठनक जाएगा, समय आपका चला जाएगा, काफ़ी ज़्यादा वेस्ट चला जाएगा, तो आप पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम डिजिटल सम यहाँ यूज करते हैं। कितना हो जाएगा, 8 7 15, 15 का कितना हो जाएगा, 15 का 6 हो जाएगा। इसका डिजिटल सम 6 निकला तो इसका भी निकलेगा, इसका भी निकलेगा। 6 गुणे 6 गुणे 6, 36, 36 का डिजिटल सम कितना निकलेगा, आप कहेंगे सर 36 गुणे 6, 36 का डिजिटल सम 9 होगा, 9 गुणे 6, फिर 9 6 54, 9 का किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो उसका डिजिटल सम कितना आना है, 54 आ गया। ये आपका कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो जिसका डिजिटल सम 9 आएगा वही हमारा आंसर होगा, या फिर कुछ नहीं आएगा तो हमारा आंसर होगा, ठीक है। 9 आएगा तो खत्म ही हो जाएगा, जाहिर सी बात है। आइए 6 3 9,
5 4 9, यहाँ पे डिजिटल सम 8 हो गया, ये आंसर नहीं होगा आपका। ठीक, हाँ यहाँ आ जाइए, 6 3 9 8 4 12 12 4 16, 16 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा आपका? 7 हो जाएगा। ये भी आपका आंसर नहीं है। यहाँ पे 6 3 9 5 5 10 8 18, 18 का डिजिटल सम कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो सकता है अभी। ठीक है, यहाँ पे आइए, 7 3 9 और ये इसको कितना करेंगे? 5 5 10 8 18, 18 1 19, ये कितना हो जाएगा? 19, 19 का डिजिटल सम 20 हो जाएगा। सॉरी, 19 का डिजिटल सम 2 आएगा, कहाँ से 20 बोल रहे हैं? हाँ, इसका मतलब हम कहीं गलती किए हैं, 9 1 10 हो जाएगा, या इसका डिजिटल सम 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके पहले हम कहीं गलत किए हैं, 1 मिनट थोड़ा होल्ड करेंगे आप लोग। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बताते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? विकल्प यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ 1 मिनट होल्ड करते हैं। यहाँ पे हम थे 20 का 19 आया था ना? उन्नीस का 10 ही होगा, 20 नहीं होगा। ठीक है, कहीं हम शायद किए थे ये, तो यहाँ पे कितना आया था? 4 10 20 आया था। ठीक है, कुछ बोले याद नहीं है, चलिए कोई कोई बात नहीं। आइए सवाल की तरफ चलते हैं। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आसानी से आपका सवाल हो गया। आइए दूसरा तीसरा सवाल देखिए, ये रहा तीसरा सवाल, ये रहा आपका। ये भी कब पूछा है? आपका सीटेट में पूछा है, सीटेट 2014 में पूछा। कितना बढ़िया सवाल है ना? कितना बढ़िया सवाल है। कह रहा है कि 0.001 प्लस 0.01 प्लस 0.11 का मान बताइए। इसे आपको क्या करना है? हल करना है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है? डिजिटल सम 1 है, तो इसका 1 रहेगा। हमको दशमलव वगैरह से कोई मतलब नहीं है, तो केवल डिजिटल सम से मतलब। यहाँ क्या हो जाएगा? इसका डिजिटल सम 2 हो जाएगा, और ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। का मान पूछा है, तो 2 1 3 3 2 5, जिसका डिजिटल सम 5 आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ ये 3 3 1 4 4 1 5, ये आपका आंसर हो सकता है। ये कितना हो जाएगा? 1 मिनट, 3 3 1 4 1 5, यहाँ तो गड़बड़ हो गया। यहाँ पे 2 2 4 1 5, 2 आंसर आ गया, और 2 2 4 1 3, यहाँ पे 2 आंसर आ गए। जब 2 आंसर आ गए हैं, तो हमें पता है पूरा पूरा हल करना पड़ेगा। यहाँ 0.001, फिर 1.0, सॉरी 0 1 है, 0 1 कर दीजिए, फिर ये कितना है? 0.1 है। अब यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1.121, ये आपका विकल्प सही हो जाएगा, बी। ये आपका नहीं होगा। फिर देख रहे हैं, ऐसे गड़बड़ होगा, ऐसे गड़बड़ होगा। इसलिए पूरा पूरा ऑप्शन हमें क्या करना है? चेक कर लेना है, पूरा ऑप्शन चेक कर लेना है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, पूरा ऑप्शन हमें चेक कर लेना है। आइए एक सवाल और देखते हैं, बाकी सवालें हम कल कर लेंगे। हाँ, यहाँ देखिए, इसमें क्या करना है? यदि 0.001 प्लस 1.01 इतना 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 दिया है, तो यक्स का मान बताना है। यक्स का मान क्या हो सकता है? तो एक्स का मान, यहाँ भी टाइपिंग मिस्टेक हुई है। ये जो प्लस है, ये प्लस यहाँ पे, अच्छा ये प्लस, ये प्लस आपका कहाँ है? यहाँ पे है। पूरी सवाल हम लिख दे रहे हैं फिर से। देखो, ये आपका क्या है? 0.001 है, प्लस 1.01 है, प्लस 1.001 है, एक माइनस 1 छोटा लिखते हैं, 0.001, 0 प्लस 1.0,
फिर कितना है प्लस 1.001 है, माइनस कितना है आपका 1.0 गुणे 0.1 है, प्लस यहाँ कितना 1.11 डिवाइड बाई 0.1 है, ठीक, प्लस एक्स है बराबर क्या है 1.4 और ये कितना है, ये आपका दिया है गुणे में 1/, आपका कितना है 10, ठीक है, 1/, आपका 10 है कि पावर क्या है -1 है। ये सवाल है। अब इतना सब लंबा सवाल है, ये आपका सीटेट जूनियर में पूछा गया था 2016 में, जूनियर 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। तो आप देखिए इसे कैसे हल कर सकते हैं। इसको देखो क्या करेंगे, डिजिटल सम इसका 1 बना लेंगे, 1 हो जाएगा, प्लस इसका डिजिटल सम 2 हो जाएगा, प्लस इसका डिजिटल सम 2 हो जाएगा, माइनस करेंगे इसका डिजिटल सम लेंगे 2 1 3 सॉरी 3 3 1 4 4 1 5 -5 हो जाएगा, प्लस इसका डिजिटल सम लेंगे तो 3 3 1 4, सॉरी यहाँ पे गड़बड़, क्या दिया है डिवाइड दिया है, ठीक है, डिवाइड दिया है। तो ये क्या होगा आपका, ऐसे समझ, यहाँ समझ लीजिए, एक इसका डिजिटल सम देखो 1.11/0.1, इसका डिजिटल सम 3 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, 3 करना 1 से भाग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 ही आ जाएगा। तो इस टोटल का डिजिटल सम कितना निकलेगा, कहेंगे सर 3 निकलेगा, 3 निकलेगा और प्लस एक्स है, प्लस एक्स रख दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा 4 1 5 हो जाएगा, 5 गुणे ये कितने है 1/10 है, 1/10 ऊपर देखो घात माइनस में है तो पलट जाएगा, तो किस में हो जाएगा, ऐसे समझिए 1/10 है ये की पावर कितना है -1। अच्छा यहाँ समझ लीजिए x की पावर -1 होता है तो उसे हम क्या लिखते हैं 1/x लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, बड़े आराम से लिखते हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, जब 1 नीचे आएगा तो 10 ऊपर चला जाएगा, इतना ही समझ लीजिए, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 गुणे 10/1 हो जाएगा, 5 10 का डिजिटल सम आप जानते हैं 1 ही होगा, तो इधर कितना रहेगा 5 रहेगा। अब यहाँ जाइए 2 2 4 1 5, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसका डिजिटल 1 हो जाएगा, तो 1 पंचे 5 ही होगा, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 5 - 2, 5 - 3 बराबर 2, जिसका डिजिटल सम 2 आएगा वही आपका आंसर होगा। आइए हम सवाल में चलते हैं, इससे हटा देते हैं, ये आपका 1 बचा है तो ये आपका आंसर नहीं होगा, कितना हो जाएगा 8 7 15, ठीक है, ये आपका कितना हो जा रहा है 9 1 10 10 8 18, तो ये भी इसका डिजिटल सम 9 आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे 8 7 15 15 5 20, ये कितना जा रहा है 20, इसका डिजिटल सम कितना निकलेगा 2 निकलेगा, तो विकल्प आपका 20 सही हो सकता है। 8 7 15 15 7 कितना हो जाएगा 15 15 7 आपका 22 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा डिजिटल सम 4 हो जाएगा, तो ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है, ये भी आपका नहीं होगा। क्लियर, इतना बी आपका आंसर हो जाएगा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे तरीके से, ठीक। आगे चले, ये आपका क्या हो जाएगा बी आपका सही हो जाएगा। एक सवाल और देखते हैं, एक सवाल और देखते हैं, ये रहा, ये यूपी टेट कब का है 23 फरवरी 2014 का, बाकी सवाल हम कल कराएंगे अच्छे तरीके से। यहाँ देखिए 5.47 इतना 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 गुणा है, इतने से हमें डिवाइड करना है, इसका मान ज्ञात, ठीक है। आइए हम यहीं से डायरेक्ट चेक करते हैं इसका डिजिटल, देखो 5 4 9 हटा दो, 5 4 9 हटा दो, 7 बचा, 7 गुणे हम क्या कर देंगे 5 4 9 ही हटा दो, 7 बचा, ठीक है, 5 4 9 हटा दो, माइनस कितना बचेगा आपका 3 बच जाएगा, ठीक है, 3 बचा ना, यहाँ पे गुणे कितना बचेगा 5 4 9 हटा दो, 3 बचा, पूरे को ब्रैकेट कर दो, डिवाइड बाई कितना है 94 और 9 4 13, 9 4 13 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 9 4 13, 13 का डिजिटल सम 4 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 से इसे हमें डिवाइड करना है,
7 सता 49, 49 माइनस 3 तरीका 9 डिवाइड बाई 4। ठीक है, अब हम इसमें देखो डायरेक्ट नहीं घटाएंगे, डिजिटल सम निकालेंगे। कितना निकालेंगे डिजिटल सम? 9 4 13, 13 के कितना आ जाएगा? 9 का डिजिटल सम आप जानते हैं 0 ही होगा, तो जी तो 0 मान लीजिए। ठीक है, 9 4 13, 13 का कितना हो जाएगा? 13 के 4 हो जाएगा, 4 भागे ये कितना है 4 है बराबर 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1। जिसका डिजिटल सम 1 होगा वही हमारा आंसर होगा, विकल्प ए ही सही है। बाकी और हमें कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके अगर आप सीटेट के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी बात को गौर से ध्यान दीजिए जो मैं कह रहा हूँ। अगर ये सीख गए तो आपके 5 नंबर फिक्स हैं बहुत कम समय में। बहुत आसानी से आप जहाँ पे जोड़ घटाना गुणा भाग करना होगा, फटाक से आप डिजिटल सम लगाएंगे, हट जाएंगे, आप साइड होंगे, दूसरे सवाल देखेंगे। ये है डिजिटल सम का यूज़ बहुत अच्छे तरीके से। आगे के जो सवाल हैं हम आपको दिखाते हैं, स्क्रीनशॉट पहले आप ले लीजिए किस तरीके से करना है, फिर हम दिखाते हैं आपको। बढ़िया सवाल लाए हैं वो हम कल करवाएंगे। ठीक है, जैसे ये तो अब क्यूब वाला है, अरे आप जो भी क्वेश्चन है सब आपके एग्जाम में आएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, देख रहे हैं, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, यूपी टेट 2016 का क्वेश्चन है ज्योमेट्री का, सब में हम डिजिटल सम यूज करेंगे। ये देखो ये भी आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, यहाँ पे आप जाइए, ये भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन मिलेगा आपको। यहाँ पे देखो आपका परसेंटेज का क्वेश्चन मिल जाएगा, परसेंटेज के क्वेश्चन भी हम आराम से इसे हल करेंगे। इस तरीके के बहुत सारे सवाल हैं जो हम देखेंगे कल अच्छे तरीके से। एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, कल थोड़ा सा हम फिर से हल्का सा रिवाइज करा देंगे। ठीक है, तो डिजिटल सम की क्लास आपकी 2 लग जाएगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप खास करके आपको अगर जोड़ घटाना गुणा भाग कम आ रहा है तो वहाँ पे आप बहुत आसानी से डिजिटल सम यूज करके आप अपने सवाल को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो हमें कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।